गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच एक पुरसकून नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक दाना और ताकतवर हाथी रहता था जिसका नाम महावीर था। महावीर अपनी मजबूत जसामत के बावजूद निहायत नरम दिल था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका नन्हा बच्चा था जिसे सब प्यार से छोटू कहते थे। छोटू अभी दुनिया को समझ ही रहा था। वो कभी अपनी सोनर से तितलियों के पीछे दौड़ता, कभी दरख्तों के पत्ते गिनने लगता और कभी नदी के पानी में अपने एक्स से बातें करता। महावीर हर लम्हा उस पर नजर रखता। वो जानता था कि जंगल खूबसूरत जरूर है मगर खतरात से खाली नहीं। एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से झांक रही थीं, महावीर ने छोटू को सोनर से थपकी दी और कहा, बेटा आज मैं तुम्हें जंगल के कुछ उसूल सिखाऊंगा। हमेशा रेवर के करीब रहना और अजनबी आवाजों से दूर रहना। छोटू ने मासूमियत से सर हिलाया मगर उसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। उसी वक्त दूर से परिंदों की तेज चीखें सुनाई दी। फिजा में एक अनजाना सा खौफ फैल गया। महावीर चौंक गया। उसने सोनर उठाकर हवा में सोनघा, खतरे की बो थी। छोटू मेरे पीछे रहो, महावीर ने मजबूत आवाज में कहा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नदी के किनारे से घने दरख्तों की तरफ बढ़े। रास्ते में छोटू का पाँव फिसला और वो घबरा गया। महावीर ने फौरन अपनी सोनर से उसे सहारा दिया। उस लम्हे छोटू ने पहली बार समझा कि ताकत का असल मतलब हिफाजत है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। महावीर ने खुद को छोटू के आगे खड़ा कर लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा मगर चेहरे पर हौसला था। खतरा अभी सामने नहीं आया था मगर आने वाला था। झाड़ियों की हलचल तेज होती गई। छोटू डर के मारे महावीर के पीछे सिमट गया। महावीर ने अपनी मोटी टांगें मजबूती से जमीन पर जमा ली और सोनर को जरा बुलंद रखा। उसकी आंखें चारों तरफ नजर दौड़ा रही थीं। अचानक झाड़ियों से एक जख्मी हिरन बाहर आया। उसके पाँव में कांटा चबा हुआ था, इसीलिए परिंदे शोर मचा रहे थे। महावीर ने सुकून का सांस लिया। खतरा टल चुका था मगर सबक बाकी था। महावीर ने नरमी से कहा, छोटू डर हमेशा खतरा नहीं होता, कभी कभी किसी को मदद की जरूरत होती है। छोटू ने हैरत से हिरन को देखा। वो कांप रहा था। छोटू के दिल में हमदर्दी जाग उठी। अब तक हम उसकी मदद करें, उसने आहिस्ता से पूछा। महावीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उसने बड़ी एहतियात से अपनी सोनर से कांटा निकाला। हिरन ने दर्द में कराहते हुए सर झुकाया जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर गायब हो गया। छोटू की आंखें खुशी से चमक उठी। अब तक आप बहुत बहादुर हैं, महावीर ने प्यार से कहा। बहादुरी ताकत में नहीं, सही वक्त पर सही काम करने में होती है। उसी दौरान दूर से हाथियों के रेवर की आवाज आई। महावीर ने छोटू को अपने करीब रखा और दोनों रेवर की तरफ चल पड़े। रास्ते में महावीर ने छोटू को बताया कि